इंटरेस्टिंग। तो भाई एफआईआईज का डेटा बहुत ब्यूटीफुली समझाया वीरू ने आज, काफी निगेटिव। और आज के लिए प्री पॉलिसी कूदने की जरूरत नहीं है इस ट्रेड में, बाजार में। पोस्ट पॉलिसी ट्रेड लेने का मन। वीरू होंगे, पॉलिसी सुन रहे होंगे हमारे साथ। पॉलिसी जब कल्मिनेशन होगा, बाजार का वर्डिक्ट आ रहा होगा, वीरू के पास रह रह के जाएंगे कौन से स्टॉक्स, क्या स्पॉटिंग, क्या इंडेक्स पे व्यू बन रहा है, क्या ट्रेड लेना है, उस पर डिटेल में हम लोग लगातार पॉलिसी के समय, पॉलिसी के बाद भी चर्चा कंटिन्यू करते रहेंगे। दिखाइए भाई सीएनबी सेवास का पैनल, सबके सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कुछ ही देर में टॉप कॉल की कर रहा हूं शुरुआत, लेकिन पहले वीरू निफ्टी बैंक जो वीकर विकेट, उसको भी एड्रेस कर लिया जाए। बिल्कुल आशीष, देखिए आज पॉलिसी है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इस इंडेक्स का, इस पॉलिसी सर्विसेज पॉलिसी के आउटकम से और वर्डिंग्स पे। देखिए कल जो हम एक लॉजिकल टारगेट मान के चल रहे थे आशीष, इट वाज 37,637। वो वॉलेट भी हुआ और करीब करीब वो 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी थी, वॉलेट हो गई। सुबह एक विपसॉ था, सुबह करीब करीब 38,210 की ट्रैजेक्टरी को इसने पार किया। लेकिन याद रखिएगा आज की तारीख में जब भी ट्रेड करें 15 मिनट कैंडल्स, यानी 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स पर, या फिर 15 मिनट के, अगर आप सिंगल मिनट यूज करते हैं तो 15 कैंडल्स पे जरूर फोकस कीजिएगा। वो एक क्राइटेरिया होता है लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड लेने का, इंट्राडे ट्रेड लेने का। 15 मिनट्स पे वो कोलैप्स हो गया, 2 मिनट भी नहीं टिका वो। तो कोलैप्स हुआ, हम डे लो पे क्लोज हुए। कल का लो और कल की क्लोज ट्रैजेक्टरी मोटा मोटी अगर आप देखें, इट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप लेके आइए फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का निफ्टी बैंक का डेटा, और इसमें आपको चीज एक क्लियरली नजर आएगी आशीष। फॉर द फर्स्ट डे ऑफ सीरीज कौन सा कॉल राइटर सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठा है, वही वो जोन जिसको तोड़ने के बाद हम कल कोलैप्स हुए। 38,000 का कॉल राइटर, ये देखिए आशीष, यहां पे करीब करीब 20 लाख का, 20 से 21 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। उसके बाद प्लीज कॉल्स के स्टैट्स लिखे आइएगा। सबसे पहले अगर आप देखें जो कॉल राइटर है वो 38,000 के जोन में है, या पिरामिड्स रख दीजिए, अगर आप देखें उसमें दिक्कत हो रही है तो पिरामिड्स रख दीजिए स्क्रीन पे अगर आप देखें, आपको समझाना काफी जरूरी है। 38,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर, जहां पे करीब करीब 9,68,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। ये देखिए आशीष, 37,500 पे पुट राइटर खड़ा है और 37,000 पे उसके बाद एक और बड़ा पुट राइटर खड़ा है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा फॉर द डे इस इंडेक्स को? देखिए पहली बात तो यह है कि एचडीएफसी बैंक में और बाकी तमाम बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष काफी शॉर्ट है। पोस्ट पॉलिसी ही ट्रेड कीजिएगा। कोई रिलीफ अगर मिलना है तो हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन लेके आइए प्लीज आपकी स्क्रीन पे। इट्स 37,910 और 38,040 पहला रेजिस्टेंस लेके आइएगा। इसके ऊपर सस्टेन करना काफी जरूरी है, क्योंकि इस जोन में एक बड़ा कॉल राइटर है। अगर हम इसको पार करें तो एक शॉर्ट स्क्यूज आपको पॉसिबली 210, 8,410 तक ले आ सकता है। यही अगर आप देखें एक व्यू है, उससे ज्यादा की बात मैं नहीं करूंगा। और एक और चीज याद रखिएगा, कल का लो और 510, 37,510, 540 फर्स्ट बेस, ये अगर वॉलेट होता है तो सेकेंड बेसिस के चांसेस काफी बन जाएंगे। 37,160 और 37,010 क्या है ये वो जोन? ये वो है सबसे बड़े पुट राइटर का जोन, 37,160, 37,010। और एक चीज याद रखिएगा अपने जहन में कि अमूमन जब 100 डेमा टूटता है या फिर 50 डेमा टूटता है तो नेक्स्ट एवरेज की जो राह है वो खुल जाती है। बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कल का जोन है 37,500 पे। अगर आप देखें अच्छी खासी पुट खड़ी है। अगर ये कोलैप्स होता है तो आशीष नेक्स्ट जो पुट राइटर इस मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में खड़ा है वो है 37,000 की पुट, तो वहां तक हम जा सकते हैं। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, सिर्फ अलर्ट के तौर पे रख रहा हूं कि आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निफ्टी कल तोड़ चुका है, बैंक निफ्टी का आता है करीब करीब 36,750 के जोन में। टेक्निकली वो लेवल अभी भी पेंडिंग है, दैट इज कॉल्ड अनफिनिश्ड बिजनेस। लेकिन फॉर द डे याद रखिएगा 37,500 जहां पे पुट राइटर खड़ा है और ऊपर 38,040, ये एक इंपॉर्टेंट चैनल है, इस पे ध्यान दीजिएगा पोस्ट पॉलिसी। आशीष बढ़िया, ये हो गया